हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन नाइट्रोजन गैस टू दैट इन हीलियम गैस एट 300 केल्विन इज. हमें क्या निकालना है? नाइट्रोजन गैस और हीलियम गैस के लिए जो स्पीड ऑफ साउंड है उसका रेशियो निकालना है. तो देखिए, इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, हम जानते हैं कि जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो हमारी किस तरह से दी जाती है. v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाय एम, जहां पर गामा जो हमारा होता है वो तो कॉफिशिएंट होता है, ठीक है. एडियाबैटिक के लिए आर जो होता है वो हमारा गैस कांस्टेंट होता है, टी हमारा टेम्परेचर है, एम जो है हमारा वो मोलर मास है, मोलर मास. आर जो है वो गैस कांस्टेंट है और गामा जो है वो हमारा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एडियाबैटिक. तो ये भी बेसिकली क्या होता है? कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू जो होती है गामा की वो होती है Cp अपॉन Cv. इस तरह से देते हैं, ठीक है. तो अब देखिए, अगर मैं गैसेस के लिए बात करूं, दो गैसेस हमें दे रखी हैं तो उनका मोलर मास भी डिफरेंट होगा और उनका गामा भी अलग अलग आएगा. आर और टी जो हो गया है वो हमारा दोनों के लिए क्या हो गया है? सेम हो गया है. तो अगर मैं रेशियो निकालूं V ऑफ N2 अपॉन V ऑफ हीलियम, तो मेरा क्या आ जाएगा? वो आएगा गामा ऑफ नाइट्रोजन अपॉन गामा ऑफ हीलियम इनटू मोलर मास. ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मोलर मास ऑफ हीलियम ऊपर आएगा और मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन जो है वो नीचे आएगा. अब हमें गामा की वैल्यू निकालनी है. N2 जो है मेरी वो डायटोमिक गैस होती है और हीलियम जो है मेरी वो मोनोटॉमिक गैस है, ठीक है. डायटोमिक गैस के लिए जो गामा की वैल्यू होती है वो 7/5 होती है और मोनोटॉमिक गैस के लिए गामा की जो वैल्यू होती है वो 3/5 होती है, ठीक है. तो मेरे पास कितना हो जाएगा? ये V ऑफ N2 अपॉन V ऑफ हीलियम. मोलर मास की बात करें तो हीलियम का 4 होता है मोलर मास. हीलियम का कितना होता है? 4. और N2 कितना होता है? 28, ठीक है. तो ये हमारे पास हो जाएगा. गामा की वैल्यू रख देते हैं. N2 के लिए गामा कितना आएगा? डायटोमिक गैस है तो 7/5 और हीलियम का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5/3. ये 5/3 होता है, ठीक है. 5/3. तो अपॉन जब 5/3 करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/5 इंटू हीलियम का 4 और नाइट्रोजन का 28. अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो VN2 अपॉन V हीलियम, ये मेरे पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा √3 अपॉन, नीचे आ जाएगा 25 का रूट से बाहर 5. तो ये मेरे पास जो है वो रेशियो आ गया इनकी स्पीड का. तो वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा? सी ऑप्शन जो हमारा √3/5 वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.